के लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना है। तो थोड़ा सा आप सभी को बताएंगे कि क्या करेंगे इस मास में, क्योंकि जनवरी मास तो खत्म हो गया, आज लास्ट है। तो फरवरी मास के लिए क्या क्या प्लान बनाएंगे सभी अपने व्यक्तिगत बताएंगे, तो थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति भाई जी। बाबा ने जैसे कहा ना कि मेन जो मन और बुद्धि को कॉन्स्टेंटली बिजी रखना है तीव्र पुरुषार्थ में, और व्यर्थ को एकदम समर्थ में कन्वर्ट करना है और समाप्त करना है। तो यही मन में संकल्प आ रहा है कि स्वमान हर एक घंटे को तो लेते हैं, लेकिन और उसको एकदम मजबूत करना है। हर एक घंटे का सामान लेकर मन और बुद्धि को बिजी रखना है, तो व्यर्थ संकल्प चले नहीं। और बस अभी तो ये सोचा है, अभी देखते हैं कि कितना वो कर सकते हैं। योग बढ़ाना है, क्योंकि योग से भी बल मिलता है। तो योग अगर बढ़ाएंगे, योग की शक्ति और स्वमान में रहकर फिर विश्व को सकाश भी देंगे, तो भी योग मिलता है, योग बल मिलते हैं और व्यर्थ समाप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा ना, जैसे मेरा को तेरा में बदलना, हमने मेरा को तेरा में बदलेंगे और दुखियों को सुखास देंगे और बेफिक्र रहेंगे। बेफिक्र बात में मात्रा बदलेंगे, मेरे और तेरे की मात्रा को चेंज करना, बाबा ने कहा ना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मनसा सेवा करूं पृथ्वी पर बाबा के साथ बैठकर। ओम शांति। जी ओम शांति। जी। बाबा ने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर ध्यान दिलाया कि बिल्कुल व्यर्थ संकल्प जैसे उनकी अविद्या हो जाए, और फरिश्ता बनने का प्रयास करना है, और वो बनेंगे श्रीमत पर चल के। बाबा ने बोला फरिश्ते का हाथ तो नहीं होता ना, तो श्रीमत के हाथ। बाबा का जैसे जगदम्बा ने माना, बाबा ने बोला और जगदम्बा ने किया, हमको ऐसे ही करना है। बाबा की श्रीमत पर रोज चलना है, जो बोलते हैं वही करते जाना है, और फिर जल्दी ही अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। बाबा बोला, ओम शांति। बाबा बोला जे एक देहियों में बोन मेरा रखो, एंड देहो अभिमान मेरा और दिल चिगज मेरा के खत्म करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि जो बाबा ने कहा ना, जो हद का मेरा मेरा है, उसको तेरा की मात्रा लगाकर उसे परिवर्तन करना। तो ये परिवर्तन जो है, मुझे लगता है मेहनत का काम है और सहज भी है। फिर बाबा ने कहा है एक बात कि फिक्र मुझे दे दो और फखुर ले लो। तो ये बात भी हमें मन को लगी है कि हम इस बात की क्यों चिंता करें। तो कैसे होगा? बाबा को जब फिक्र दे दिया, बेफिक्र बन गए, तो सारा मदार बाबा पर आ गया। तो क्या हुआ? तेरे को मेरे को तेरे में परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाया। सुनाया ना, एक एक संकल्प का 21 जन्म से कनेक्शन है, तो सदा मन को बिजी रखना है। तो हम यही सोच रहे हैं कि जो मुरली हमारी जो श्रीमत है, जो मुरली से हमने मनन करना है,
और वहां से जो पॉइंट्स निकालने हैं उसके आधार पर हमने सेवा करनी है। हर दिन अपने को हर समय बिजी रखना है, तभी हमारा चार्ट बाप दादा के पास अच्छा जा सकता है। और अशरीरी बनकर इन स्मृतियों को स्वरूप बना करके अपने फरिश्ते स्वरूप में अपने मन को भी बिजी रखना है और औरों को भी संदेश देने हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हर बच्चे को विजयी भाव का वरदान दिया है। और बाबा ने बाबा ने ये बताया कि सिर्फ 108 ही विजयी नहीं बनेंगे, हर बच्चे को विजयी बनना है। फिर बाबा अगर 108 की माला में बच्चे अगर विजयी बनते हैं तो 108 ही नहीं, 108 की माला में बाबा लड़ियां लगा देगा। तो सिर्फ हमको ये मेहनत करनी कि हमको विजयी भाव का बाबा का वरदान साकार करके दिखाना है। और विजयी भाव का वरदान बाबा ने हम एक एक बच्चे को दिया है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बोला ना ड्रिल के लिए कि क्या करना है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, इसी ड्रिल में अपने आप को बिजी रखना है। सो अभी कम से कम नेक्स्ट बाबा मिलन तक तो ज्यादा से ज्यादा ये ड्रिल करने का मैंने संकल्प लिया है। सो फिर भी आगे बढ़ेंगे, अभी पहले ये का होमवर्क करने के बाद। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने लास्ट में बोला कि ये सीजन का आखिरी मिलन है, पर हम मिलते रहेंगे अमृत वेला में। तो जब मैंने सुना ये तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे लिए तो ये सीजन का ये आखिरी नहीं है, और हमने आज ये मुरली सुनी है तो कहीं ना कहीं बाबा उन सभी आत्माओं को हिंट दे रहे हैं जिन आत्माओं का अमृत वेला कंसिस्टेंटली पावरफुल नहीं रहता है। तो ये मैसेज मैंने भी पिक किया। ओम शांति। जी एक्चुअली जो ओरिजिनल मुरली थी ना, 3-4 2012 की थी शायद। तो उस टाइम पे ये लास्ट सीजन था, तो इसलिए बाबा ने ये बात थोड़ी सी बताई थी। ओम शांति भाई जी, ये अव्यक्त इशारे क्या है? मुझे अभी तक इसकी समझ में नहीं आ रही, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? और अब हम ये कब पढ़ेंगे? क्योंकि इसके अभी तक सॉफ्ट कॉपी मिली नहीं है, और हमारा ये थोड़ा सा ही है। पहले पूरी वाणी पढ़ के जो बाबा की वो भी बाबा के ही अव्यक्त है, लेकिन वो अव्यक्त संदेश है। संदेश तो काफी सारे आते रहते हैं ना, तो इसके लिए पहले बाबा की मेन जो बोलते हैं ना सार, वो पहले हम पूरा करते हैं और बाद में वो पढ़ेंगे जब पूरी अव्यक्त मुरली होने के। ओके, थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने आज व्यर्थ के ऊपर अटेंशन खिंचवाया, तो व्यर्थ के लिए मैंने अपने आप में ये होमवर्क लिया कि व्यर्थ तो एक तो बोलना, जितने बोलते हैं उसमें भी कम बोलना। तो इसके लिए बाबा ने स्मृति वाला मुरली में भी बोला था वेस्ट को बेस्ट करने के लिए। तो जो बाहर वाले लोग 3R प्रिंसिपल यूज करते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो एक तो बोली को रिड्यूस करना है और थॉट को भी रिड्यूस करना है। और दूसरा रीयूज, जो सुदर्शन चक्र है, तो उसको हर कार्य व्यवहार में कैसे रीयूज कर सकते हैं उसको चेक करना है। और रिसाइकल, जैसे मेरे को तेरे में और मेरा शरीर को बाबा का रथ, ऐसे करके रिसाइकल करने का मैंने संकल्प लिया। और बाबा का जो शब्द बोला है अतूत अतूत अतूत, उसका अटेंशन रख के काम करना है। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि हम परिवर्तन तो करते हैं, लेकिन एक
थोड़ा सा एक विषय पर हम 5-10 मिनट इसके लिए एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो अभी बहुत रेयरली हमने ग्रुप में डिस्कस किया है। कभी-कभी मैंने बहुत सारे जनों की ये भी आते हैं कि कई हम परिवार में रहते हैं, विशेषकर ब्राह्मण परिवार में। तो कभी-कभी ब्राह्मण परिवार द्वारा भी पेपर आते हैं, तो कभी-कभी होता है ना कि उससे हम ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कुमारों को या कन्याओं को देखा है कि भले उनको ज़्यादा कोई माना अपने बिज़नेस से नहीं या कुछ नहीं, लेकिन सेंटर से उनको थोड़ा-सा आता है। तो थोड़ा-सा इसका कुछ हम बताएँगे किसी के अनुभव के, समझ लो आपके सामने भी पेपर आए होंगे, तो आप इसको कैसे उसको करते? क्योंकि सेंटर के द्वारा भी या सेंटर मतलब हमारे ब्राह्मण परिवार के द्वारा। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि कई देखते हैं कि हमको और कोई बोलता है तो इतना मन को लगता नहीं, लेकिन समझ लो हमारे बीके भाई-बहन बोलते हैं, तो थोड़ा-सा हमारे मन को लगता है। इसके बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यर्थ में आजकल यही जा जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा, अरे इसके लिए कई जन ऐसे संगठन को छोड़ते भी हैं। होता है ना कि हम इस क्लास में नहीं जाएँगे। तो हो सके तुम 5-10 मिनट इसके ऊपर थोड़ा-सा, माना इतना डीप नहीं, लेकिन हर एक अपना अनुभव सुना है कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ओम शांति भाई जी। कल संडे था और हम गामदेवी नेहा दीदी का क्लास सुन रहे थे। तभी बाबा की वाणी में जो फाइनल पेपर का क्वेश्चन था, 1 सेकंड का, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई जो टच हो गई। पहले तो उन्होंने बताया कि 1 सेकंड का मतलब हमें समझना है कि कोई भी अगर संकल्प आता है कुछ भी देखकर, तो वो संकल्प तब आता है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए 100%, क्योंकि नेगेटिव या तो और कुछ होने की मार्जिन ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि अगर कोई और संकल्प चला तो बहुत सेकंड्स बीत जाएंगे तो फेल। फिर उन्होंने कहा कि लौकिक में भी होता है और यहाँ सेंटर्स पे भी वो बात बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करेंगे ये फाइनल पेपर की तैयारी। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही, एक तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फाइनल पेपर में तो ही पास हो पाएंगे। तो कुछ भी अगर हो रहा है आपके सामने तो यही पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए कि बहुत अच्छा हो रहा है। कोई गलत भी कर रहा है, किसी के अवगुण भी आप देख रहे हो, तो भी यही संकल्प चलना चाहिए कि ये उसमें तो बहुत विशेषताओं से ये आत्मा भरपूर है। उन्होंने फाइनल कहा कि हमें ये चश्मा पहन के रखना है 24 घंटा, क्योंकि हमारा कब फाइनल क्वेश्चन तो कब किसी का भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि जब विनाश शुरू होगा तब आएगा, तब वो जो वातावरण, भयानक वातावरण होगा, तब जाके हमें समझ में आएगा अच्छा अभी ये चालू हो गया है तो अभी हम करेंगे, ये नहीं। फाइनल पेपर किसी का भी कभी भी आ सकता है। तो हमें अभी अटेंशन देना है कि हमें पॉजिटिव संकल्प ही रखने हैं, वो भी 100%, क्योंकि अगर एक नेगेटिव या व्यर्थ जरा भी आया तो उसमें तो 1 सेकंड तो चला गया तो फेल। तो इसलिए हमें ये फाइनल पेपर की तैयारी अभी से करनी है, तभी हम फाइनल पेपर में पास हो पाएंगे। ओम थैंक यू बाबा। शांति है। बाबा ने कहा ना, मुरली के मन में और बाबा की याद में मन को इतना बिजी रखो कि व्यर्थ को होने का मार्जिन ही ना मिले। आज भी कहा है ना बाबा ने। ओम शांति भाई। शांति। बाबा ने अभी मुरली में बोला, याद प्यार में, कि सम्मान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं सब बच्चों को। कभी भी सम्मान को नहीं छोड़ना। सम्मानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान। सम्मान की लिस्ट बड़ी लंबी है। रोज एक एक सम्मान स्मृति में रख स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। तो हमको आगे बढ़ते चलना है, दूसरों को नहीं देखना है।
क्योंकि बाबा भी बोलते हैं कि सी फॉलो फादर। आज भी बाबा ने बोला कि बोला और मम्मा ने किया, जगदम्बा ने किया। तो हमको सिर्फ बाबा को ही देखना है। और बाबा ने फिर ये भी बोला कि बाप दादा को दिल में बिठा के और अपने को बाप दादा के दिल में बिठा के निर्भय होके मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते रहो। तीव्र पुरुषार्थी बनना है, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ओम शांति। जी ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है आज की मुरली के ऊपर और कुछ? अपना अनुभव भी कुछ बताएंगे आपने आज थोड़ा सा बाबा मिलन के टाइम पे क्या क्या अनुभव किया? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। अभी 25 और 26 जनवरी की रात के बीच में मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। उसके बाद भी ना मैंने सोचा, मैं रात भर सो नहीं पाई 2 बजे तक, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अमृत वेला कर लूं, उसके बाद भले ही सो जाऊंगी। तो मैंने नहा धो के अमृत वेला करा और उसके बाद जैसे ही अपनी ये क्लास खत्म होती है उसके बाद मैं लेट गई। तो मैं देखती हूँ कि एक अंधेरी गुफा में से मैं उड़ते हुए जा रही हूँ और मतलब मैं ना तो नींद में थी और ना मैं जगी हुई थी, ऐसी मेरी अवस्था थी उस दौरान। और फिर उसके बाद मैं आकाश में उड़ने लगी, मतलब ऐसी जगह कि ना तो वो आकाश था ना वो जमीन थी, बीच में मतलब 60-70 मतलब 1000 फुट की ऊंचाई पे मान सकते हैं, थोड़ी ऊंचाई पे जहां से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। और उड़ते उड़ते मैं बाबा से बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ, बाबा मेरे तो पंख भी नहीं लगे आसपास और आपने तो मुझे उड़ा दिया, बहुत आनंद आ रहा है बाबा मुझे। और उसके बाद फिर मुझे बाबा ने ऐसे मैदान में उतारा जो बिल्कुल समतल मिट्टी थी, आधी गीली आधी सूखी, और आसपास बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे मकान थे जो आसमानी और गुलाबी रंग से पुते हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर। और वो अमृत वेला का ही टाइम था। तो मैं बाबा से कह रही हूँ कि बहुत अच्छी जगह पे बाबा आप मुझे लेके आए हो और कितना सुंदर नजारा है ये, और ये जमीन कितनी अच्छी है। और उस जमीन पे मैं लौट रही हूँ, बिल्कुल जैसे पहलवान लोट लगाता है इस तरीके से मैं जमीन में लौट रही हूँ। और फिर बहुत देर हो गई मुझे वहां पे। और फिर मैंने बाबा से बोला, मुझे बाबा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बाबा से बात कर रही हूँ। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा अब मैं अपने शरीर में कैसे जाऊं, आप मुझे ले तो आए, मुझे आनंद भी बहुत आया, मैं शरीर में कैसे जाऊं अब अपने। तो अगले ही पल एकदम मेरी बॉडी में हल्का सा झटका आया और उसके बाद जो मैं अपने शरीर में आ गई। और वो अनुभूति बहुत अच्छी थी, मतलब मैं जो रात भर जो मैं तकलीफ में रही, मैं सो नहीं पाई, और सुबह मुझे ऐसा लगा कि मैंने अमृत वेला करा तो बाबा बहुत खुश हुए और बाबा ने मुझे इतना शानदार अनुभव करवाया, मतलब ऐसा अनुभव आज तक मुझे नहीं हुआ भाई जी। ओम शांति। बहुत बहुत ही बढ़िया। मतलब श्रीमत का, और सबसे बड़ी पहली श्रीमत अमृत वेला, तो कैसे बाबा उड़ाता है, बोला ना बाबा ने उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो तबीयत खराब थी, उसके बावजूद आपने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया कि चलो अब लेट हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही है, तो मैं उसको सफल ही करूं, है ना। तो इसकी वजह से आपको बाबा ने इतना अच्छा अनुभव कराया। मतलब सब ठीक हो तब करना, नंबर तभी भी जमा होंगे, लेकिन जब थोड़ा गड़बड़ है और उसमें ठीक करना तो थोड़े ज्यादा जमा हो जाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, और
किससे मिलने आए थे बाबा? बेफिक्र बादशाह बेफिक्र से। बादशाह। मुझसे बाबा मिल ने कहा बेफिक्र जीवन है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है, और अगर कोई फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भी भरा हुआ होता है। ओम शांति। वो तो उसने ज्ञान के आधार से बोला भाई जी। मैंने पूछा किससे मिलने आए थे, तो मुझे ऐसे लगा कि जवाब ऐसा होना चाहिए मुझसे मिलने आए थे। बाकी तो ज्ञान के आधार से तो बोलिए अंजना सिस्टर। पुष्पा सिस्टर, अंजना सिस्टर, आपके माइक अनम्यूट थे। इसका मुझे अफसोस है, सुधारने का कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक व्हाट्सएप बात में ज्यादा ही ध्यान चला जा रहा है। जब वो समय बीत जाता है तब अफसोस होता है, लेकिन अफसोस होने के बाद भी सुधारने का मैंने बैठती हूँ योग में तो ध्यान कहीं और चला जाता है। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और अमृत वेला भी नहीं हो पाता है। हर रात को सोचती हूँ नहीं आज से तो मैंने आज सुबह कल सुबह से करना ही है, लेकिन वही सुबह उठने से अलार्म बंद कर देती हूँ फिर सो जाती हूँ। बीमारी को जड़ से उखाड़ दो पुष्पा सिस्टर। फेसबुक के बिना काम चल नहीं सकता क्या? 100% चल सकता। अभी वही बैठ के वो डिलीट ही कर रही थी तो डिलीट भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। किसी पूछ लीजिएगा कैसे डिलीट करते। हमारा अकाउंट नहीं बना है तो हम बता भी नहीं सकते। हमने कभी फेसबुक अकाउंट खोला ही नहीं है आज, तो हम बता भी नहीं सकते कैसे क्रिएट होता है, ये भी नहीं पता। और डिलीट का तो छोड़ ही दीजिए, बीमारी को जड़ से उखाड़ दीजिए, ठीक है। इसलिए बहुत अफसोस करती हूँ समय बीतने के बाद भी, लेकिन बीत जाता है फिर भी वो मैंने योग में बैठने से भी ध्यान कहीं और ही रहता है। अब एक काम करो, फेसबुक जो है ना उसको ऐप को अब डिलीट करो, क्योंकि फेसबुक का ऐप डिलीट होता है। नहीं और नहीं डिलीट होता है वो पता है, लेकिन मैंने जड़ से उखाड़ने के लिए तो ऐप डिलीट कर दी, लेकिन क्या है ना गूगल में जाके फिर ये क्यों, तो उसमें से कैसे करूँ? नहीं तो एक काम करो, आप थोड़ा दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स ही करो। मतलब होता है ना, फोन एक कमरे में छोड़ना और आप दूसरे में जाना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये बहुत कुछ होता है। जैसे यूट्यूब में एक 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 आप वीडियो देखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आता है, तो इस तरह ये बीमारी को हो रहा है। तो आप क्या करो कि भले कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स बना। अब अपने जो बुक्स है ना, ब्रह्मा कुमारी को बुक्स ले लो, या तो कुछ पुरानी मुरलियाँ सेंटर में से होती है, चाहे उनका डेट भी आप नहीं देखोगे कौन सी डेट वाली मुरली है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा फिजिकली पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे पहले जमाने में कोई मोबाइल नहीं था तो हम कैसे पढ़ते थे ना, लेकिन इस बीमारी से थोड़ा सा आप जल्दी बाहर आ जाओ, क्योंकि इसकी आदत मत लगाओ। और बाबा ने आज कहा ना थोड़ा सा व्यस्त का, तो व्यस्त का कारण है कि आप भले सेंटर अगर पास में है तो वहाँ थोड़ा देर मना ज्यादा से ज्यादा उधर जाकर कुछ काम है तो सेवा में जाओ, या घर में कुछ भी करो, या तो आपको लेकिन बिजी रखो, या तो होता है ना स्वच्छता वगैरह जी थोड़ा सा ज्यादा ही करना, ताकि इसके मन थोड़ा सा है ना कर्मणा सेवा में आप ज्यादा बिजी रहो, ताकि उसके लिए टाइम ही ना मिले कि बैठकर उसको खोलना देखना, क्योंकि ये होता है ना टाइम है तो हम देखते हैं। भाई जी भैया जी लत ऐसा मैंने क्या बोले बीमारी ऐसा हो गया है ना, काम छोड़ के भी नहीं थोड़ा ये देख लेते हैं। और सच्ची में ये ऐसा है ना, एक के बाद एक नया नया कुछ आते रहता है। हाँ, बाकी भी कुछ थोड़ा शेयर करके थोड़ा सा बाकी भी शेयर करेंगे आपको। ओम शांति भाई। मैं बहन से केवल एक वाक्य ही बोलना चाहती हूँ बहन, कि आप अपने आप को दृढ़ संकल्प लो, तभी ही आप इस चीज से मुक्त हो पाओगे, और बाकी कोई भी साधन अपनाओ वो संभव नहीं हो पाएगा। सॉरी, थैंक यू। ओम शांति।
ये पुष्पा सिस्टर से मेरा कहना ये है कि आपको अगर ये सब चीज मोबाइल चलाने का शौक है तो आप यूट्यूब पे दिन भर बाबा के गाने सुनो, बीके सॉन्ग सुनो, मेडिटेशन सॉन्ग सुनो, सूरज भाई जी के जो सेमिनार वर्कशॉप वगैरह होती हैं वो देखो, शिवानी दीदी को सुनो, तो आपका वो आदत बन जाएगी। आपका जो मनोरंजन फेसबुक पे हो रहा है ना वो आपका यूट्यूब के जरिए होने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं दिन भर बाबा के सानिध्य में हूँ, बाबा के साथ हूँ। तो फिर आपकी ये आदत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, आपको बाबा के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी, वो भी यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए। ओम शांति। ओम शांति। মন বুদ্ধিকে সবসময় যদি বিজি রাখো, অমৃত বেলা বাবা কা শ্রীমত পড়ে চলা, হ্যাঁ, মুরলি শোনা, অলওয়েজ অলওয়েজ মানে বিজি রাখো তো ওইসব চিন্তা নেই আয়েগা। ओम शांति। सिस्टर there's one thing you can do. आप मुरली जो होती है ना साकार, उसको लिखना स्टार्ट करो और फिर देखो कि आप आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, यू नो, आपका जीवन कितना अच्छा चल रहा है और कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो दैट विल मेक अ डिफरेंस कि आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, तो ऑटोमेटिक चेंज आएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, इसके लिए मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मैंने कभी फेसबुक जो है इंस्टॉल नहीं की थी। तो फर्स्ट डे मैंने इसको इंस्टॉल किया, तो जैसे ही मतलब जैसे कि जब मैं इसको स्टॉप भी करना चाहूँ तो नहीं हो पा रहा था मेरे से, कि मैं बस क्यूरियोसिटी बनती जा रही थी कि देखूं कि वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो कहाँ तक है, वो क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो जब मैंने उसको बंद किया तो मेरे संकल्प चढ़े, उन्हीं की बातों में खोए रहे। फिर उनकी जो मेरे रिलेटिव्स थे उनका भी फोटोग्राफ्स वगैरह देखी, तो वो मेरे पास में इतने संकल्प वेस्ट थॉट्स कि मैं बाबा से योग भी ना लगा पाऊं। तो मैंने ये सोचा कि ये तो मेरा ना पुरुषार्थ भी इससे खराब हो रहा है। जैसे सिस्टर बता रही है कि जैसे एक एडिक्शन होती है, तो सो रही हूँ तो वही मेरी बातें वही कंटिन्यू हो रही हैं। इतना मेरा मन उस दिन डिस्टर्ब था, तो मैंने फिर सबसे पहले मैंने इसको अनइंस्टॉल किया। चाहे कुछ मन करे कि नहीं खोलना है उसको करो, लेकिन मैंने उसके ऊपर अपनी दृढ़ता, जैसे सिस्टर ने बोला ना कि दृढ़ता की शक्ति, इसके लिए दृढ़ता करें, क्योंकि संस्कारों को दृढ़ता से ही फोर्सफुली उसको हम उसके ऊपर जीत पा सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे फेसबुक नहीं खोलना है। तो अगर जैसे हम ये करेंगे तो धीरे धीरे और अपना माइंड जो है उसको बाबा की, जैसे आज भी बाबा ने बोला कि अपने माइंड को बिजी रखना है, उसके लिए चाहे आप कोई भी युक्ति बनाओ, चाहे मुरली के मनन चिंतन में लगाओ, चाहे कोई ड्रिल जैसे अशरीरी अवस्था, इस तरीके से बाबा ने आज इसी के लिए युक्तियां भी बताई हैं। तो मुझे लगता है काफी हद तक इनको इस चीज से हेल्प मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, मुझे आंसर मिल गया। मैं बहुत जल्दी आप लोग को मैं सुधार क्यों ऐसा बताऊंगी। जी, Sister, there's श्वेता one बहन जी more आप thing. One more thing भाई जी, कि हम बहुत पीछे आए हैं। तो पहले जब भी 2018 का वीडियो देखा था कि इस टू लेट का बोर्ड लग गया है, तो मैं तो बहुत अलर्ट हो गई कि ओ माय गुडनेस, आई एम वेरी वेरी लेट। तो फिर पुरुषार्थ तीव्र स्टार्ट हो जाता है, तो आप वो वीडियो देख लेना। ओम शांति। जी, श्वेता सिस्टर आप भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपके पास भी काफी और पुष्पा दीदी जी आप थोड़ा क्या करना हो सके तो जो अपने भाई बहन है ना बीके, उनके थोड़ा सा क्या बोलते हैं अंग संग भी, जैसे सेंटर में बाबा के कमरे में बैठकर योग करना, घंटे तक योग करना, तो उसको उसको फिजिकल योग को बढ़ाओ, क्योंकि सेंटर में जाने से बाबा के कमरे में बैठने से बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि घर में बैठते अकेले होते तो काफ़ी सारा ख्यालात आ जाते हैं, तो हो सकते तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका प्रयोग करो। ठीक है जी जी भैया।
पुष्पा सिस्टर, राय तो बहुत मिली है आपको, लेकिन शायद जवाब आपके पास है, दृढ़ता भी आपको ही रखनी है। और हो जाएगा, इतने सबकी शुभ भावना आपके साथ है। और जैसे भाई जी ने भी कहा ना, कर्मना सेवा, तो इतना थका दो अपने आप को कि बेड पे आ जाओ तो लेट ही जाए, बिल्कुल आंखें बंद हो जाए, चाहे घर की चाहे कहाँ पर की, है ना। अच्छा, तो आज की मुरली के आधार से किसी को और कुछ कहना है? नहीं तो फिर हम होमवर्क ले लेंगे। सिर्फ एक बात बतानी थी, कल भारत भूषण भाई जी का भी क्लास है सुबह 5 से 6 बजे, सॉरी 5 से 6 बजे तक। जैसे पिछले, क्योंकि पिछले अव्यक्त मुरली के बाद हुआ था ना, तो भाई जी भी कल सुबह आने वाले हैं, तो जिसको ज्वाइन होना है कल सुबह भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो क्या ये शाम को इवनिंग सेशन नहीं हो सकता है, जैसे भाई जी का लास्ट टाइम जैसे हुआ था? नहीं, हम उनको एक बार इवनिंग एक बार मॉर्निंग ऐसे बुलाते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मॉर्निंग में भले आपको अगर टाइम नहीं है तो बाद में यूट्यूब का लिंक सुन लेना, कोई प्रॉब्लम। जी जी, थैंक यू भाई जी। वंदना भाई जी, आप होमवर्क और योग कराइए। अच्छा, ठीक। तो बाबा ने ना आज मुरली में एक शब्द कहा है, व्यर्थ संकल्प के लिए तो बोला ही है बाबा ने, लेकिन बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी किस में आते हैं? मन में आते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को, अर्थात वृत्ति को, तो बाबा ने आज मन को स्पष्ट रीति से वृत्ति कहा है। तो माना मन और वृत्ति को कल हम चेक करेंगे कि समर्थ में बिजी है, व्यर्थ में बिजी है, और तुरंत विद इन अ सेकेंड हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करेंगे, सेकेंड भी नहीं लेंगे। जो अचानक का अभ्यास है ना, उस अचानक का खेल हम कल खेलेंगे किसके साथ? हमारे खुद के साथ, कि जहां व्यर्थ आया अचानक उसको हम क्या करेंगे? समर्थ में परिवर्तन कर देंगे, उसको पता भी ना चले। इतना पावरफुल हम अपनी चेकिंग का खेल खेलेंगे। ठीक है, तो बहन आपको कुछ कहना है क्या? अभी सारे माइक म्यूट रखे तो अच्छा है। और कल आज जो बाबा ने ड्रिल बताई है 3, जो बाबा के 3 स्वरूप है ना, बाप के भी 3 रूप है बोला बाबा ने। विजया लक्ष्मी बहन कुछ कहना है? सॉरी वंदना सिस्टर, गलती से। तो बाबा के भी 3 रूप है, तो हमें भी अपने 3 स्वरूपों का अभ्यास बाबा ने कहा है। तो आज से और अभी से हम वो शुरू करते हैं। अगले 5 मिनट में हम इन 3 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। अपने ब्राह्मण स्वरूप में टिक जाए, वो सफेद वस्त्रधारी, त्रिमूर्ति का बैच लगाए हुए, वो हर्षित मुख चेहरा,
चमकता हुआ मस्तक, मैं होली हंस ब्राह्मण, स्वमान के नशे में रहने वाली, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली, परमात्मा मिलन का, सम्मुख मिलन का परमानंद लेने वाली, दिन में कई बार मन बुद्धि से 4 धाम की यात्रा करने वाली मैं ब्राह्मण, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, उसके श्रीमत का हाथ अपने हाथ में लेकर मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बन ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाती हूँ। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर के साथ आत्माओं की अति सूक्ष्म सेवा करने वाली, मनसा से उनको सुख शांति पवित्रता की किरणें पहुंचाने वाली फरिश्ता, पांचों तत्वों के समेत सभी जीवात्माओं को सुख की किरणें पहुंचाने वाली, पवित्रता की किरणें पहुंचाने वाली बेहद सेवाधारी विश्व कल्याणी फरिश्ता, देवता बन जाती हूँ। दैवी गुण धारण कर कर दैवी मूरत, दिव्य गुणों की सीरत, मैं देवता दैवी दुनिया, देवी देवताओं के संपर्क में रहने वाली मैं खुद देवात्मा, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न आत्माभिमानी डबल अहिंसक
मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी ऐसी मैं देवता तीनों स्वरूपों को स्मृति में रख मुझे ऐसी स्मृति दिलाने वाले बाप दादा को और प्यारा परिवार जो उसने मुझे दिया उसको प्यार भरी ओम शांति और गुड नाइट।